तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना यशी के साथ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम लोग अपने सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस क्लास के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भैया हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह। उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह, उनके वचनों पर प्रभु यीशु मसीह आशीष मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करे प्रभु यीशु मसीह, वो अच्छे से करने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी प्रभु यीशु मसीह बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आशीष दे आप प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम कमलेश भैया के लिए भी आशीष मांगते प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह आगे चल के प्रभु यीशु मसीह और भी हमें सिखाए और भी हमें आगे चले प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह पूरी क्लास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, अपने आप को भी प्रभु यीशु मसीह के तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर महिमा प्रभु तुझे देते, इस विनती को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आज हम लोग ईस्टर के बारे में सुनेंगे। किसे किसे पता है ईस्टर क्या होता है? किसे किसे पता है ईस्टर क्या होता है? ईस्टर संडे को ईस्टर मनाते हैं हम लोग। फ्राइडे के बाद, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। किसे किसे पता है ईस्टर क्या होता है? किसी को पता है? यस भैया। हाँ, एक एक करके सब बताएंगे। जो कुछ भी आता है आपको, हम क्यों मनाते हैं ईस्टर, ठीक है, क्या होता है आखिर। भैया ईस्टर डे के दिन यीशु मसीह हमारे लिए फिर से जी उठे। और कोई? भैया, वो यीशु मसीह हमारे गुड फ्राइडे के दिन वो मरे थे, फिर संडे ईस्टर के दिन जिंदा हुए थे। ओके, तीसरे दिन मतलब जिंदा हुए। फिर से जी उठे थे। हाँ ठीक है। आखिर मतलब यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए जान दी थी? अगर कोई आपसे पूछे कि वो तो गॉड थे, ईश्वर थे, वो क्यों मर गए हमारे लिए, तो आपको क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे उससे? चले गए क्या? ताकि भैया हमारा और हम लोग के पाप क्षमा हो। हमारे गुनाहों को क्रूस पे लेके उसने अपनी जान दी ताकि हम लोग छुटकारा पाए और हर एक बीमारी से चंगाई पाए। अच्छा ठीक है। किस गलती की वजह से यीशु मसीह ने दिया था? हमने क्या किया था वैसे? हम सब ने क्या किया था? कुछ किया था? हाँ, हमने भैया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और गलत काम करते थे। अच्छा परमेश्वर की बात नहीं मानी। ओके, और कोई बताना चाहता है? अच्छा, ईस्टर को हम और भी कुछ कहते हैं। देखिए सामने लिख के आ रहा है रेजरेक्शन डे। रेजरेक्शन डे को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? किसी को पता है? पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान मतलब समझ रहे हैं? जी उठना। ठीक है, ओके। सो आप लोग को कुछ कुछ पता है, काफी हद तक पता है क्यों मनाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है ईस्टर, ठीक है, आप बता सकते हो। ईस्टर भैया, मैं फोन में कहानी देखती हूँ यीशु मसीह की, तो उसमें से हाँ ठीक है। ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन, जो शैतान ने अधिकार छीना था, आपको पता है क्या अधिकार छीना था? किसी को पता है क्या अधिकार आ गया था शैतान का? जब आदम और हवा ने पाप किया था तो क्या हुआ था? शैतान का अधिकार आ गया था। ठीक है, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर शैतान का पूरा क्या हो गया था? अधिकार आ गया था, है ना?
उसके बाद यीशु मसीह ने हम सबको अपने कब्जे में लेने के लिए, जो अधिकार शैतान का हो गया था, अब हमारे ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का है कि नहीं? आप लोग के ऊपर किसका अधिकार है? ये यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह, हम सब किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइस पे की। यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जान दिया, और हम लोग जो शैतान के कब्जे में थे, जो आदम और हवा ने पाप किया था, हम पाप के कब्जे में थे, शैतान का अधिकार था हम सबके ऊपर। लेकिन यीशु मसीह ने प्राइस पे किया, जान दिया, और हम लोग इसलिए चंगे भी हो जाते हैं ना। आप लोग चंगे क्यों हो जाते हो? क्योंकि शैतान का अधिकार आपके ऊपर से हट गया है। आज हम यीशु मसीह की संतान बन गए, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्राइस पे नहीं किया था, उसके पहले हम सब क्या थे? संसार में खोए थे, और संसार का पिता कौन था? शैतान, ठीक है। हम शैतान के अधिकार में थे, हम अपने शैतान को पिता कहते थे, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, हम सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, तो क्या हुआ? शैतान का बिल्कुल खत्म कहानी, ठीक है। शैतान का कोई अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसलिए जीसस ने क्या कहा क्रॉस पे? इट इज फिनिश्ड, ना, पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? ताकि शैतान को पता चल जाए कि अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ना। इसलिए जीसस ने बोला क्रॉस पे कि पूरा हो गया। अब शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। आज तू मेरे लोगों को नहीं छीन सकता, ठीक है। आज लोग इसलिए आजाद हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गए ना। आप लोग देखते हैं बड़ी बीमारी से लोग चंगे हो जाते हैं। आप भी प्रार्थना करते हो, चाहिए हो जाते हैं, आप भी प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है और वो जिंदा हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई मुर्दा ईश्वर होता तो कुछ चंगा ही नहीं होता ना। हम प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा भी ना निकलती। लेकिन आज दुष्ट आत्मा भी निकलती, लोग सही भी होते। आप लोगों ने देखा होगा, अपने फैमिली में भी देखा होगा ना, कि लोग सही हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सही होते हैं। लोगों के जीवन से श्राप टूट जाते हैं, जो हमारे पुराने श्राप हमारे परिवार पे होते हैं। फाइनेंशियल श्राप होता है, किसी में परिवार में आशीष नहीं आती है ना। बीमारी में पड़े रहते हैं हमेशा, ठीक है। फीवर आता है, बहुत सी चीजें पड़े रहता है। लेकिन जीसस ने क्या किया? प्राइस पे कर दिया, और हम आज प्रार्थना करते हैं, चंगे हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे लिए लहू बहाया, हम अपने ऊपर आपका लहू को लेते हैं और हम चंगे हो जाते हैं ना। जब हम बोलते हैं, क्यों इसलिए होता है क्योंकि वो जिंदा ईश्वर का लहू है ना, जिंदा परमेश्वर का लहू है। अगर नहीं होता जिंदा ना, तो हम लोग चंगे भी ना होते हैं। इस बात का ये प्रूफ है, साबित है कि इसलिए चंगे हो जाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर है, ठीक है। कई बार आप किसी को ऐसा कोई आपसे पूछे क्यों प्राइस पे किया जीसस ने, आप बता सकते हो कि हाँ, तुम्हारे लिए भी किया। आपके दोस्त पूछे किस लिए किया, या तुम्हारे लिए किया, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए किया, तो आप उन्हें बता सकते हो नहीं, संसार के लिए जीसस ने प्राइस पे किया है, ठीक है। कोई भी आपसे, आपका दोस्त पूछता है कि क्यों क्रिश्चियनों के लिए मरे, आप ये कहना कि नहीं, क्रिश्चियनों के लिए नहीं, वो सबके लिए मरे हैं। आज आप भी विश्वास करोगे तो आप भी चंगे हो जाओगे, आप भी विश्वास करोगे, आपको भी क्षमा मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा बोलना है कि यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए प्राइस पे किया, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, हर एक व्यक्ति के लिए। जितने भी दुनिया में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं, सबके लिए जीसस ने प्राइस पे किया, और सब लोग शैतान के चुंगल से छूट सकते हैं। जो विश्वास करने लगता है यीशु मसीह पर, वो छूटने लगता है। लेकिन जो नहीं विश्वास करता, वो शैतान के चुंगल में फंसा रहता है, शैतान के जाल में फंसा रहता है, बीमारी में पड़ा रहता है, दुष्ट आत्माएं पकड़े रहती है ना। लेकिन जो जीसस को जान जाता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह जिंदा है, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे,
हम इसी को क्या कहते हैं, रेजरेक्शन डे कहते हैं, यानी पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। ठीक है। ईस्टर, ईस्टर से लोग कई बार आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, ईस्टर वाला एग, आपने किसी ने देखा है कि नहीं ईस्टर वाला एग? हाँ, ईस्टर का एग देखा है कि नहीं देखा है? यस भैया। अब जो जीसस को सही तरीके से नहीं जानते, वो कहते हैं ईस्टर एग मनाते हैं, बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं, ईस्टर जैसा कुछ खाने के लिए होता है वो कुछ अंदर। ठीक है, लेकिन हम जो जानते हैं सच बात क्या है, ईस्टर का जो सही नाम है रेजरेक्शन डे है। ठीक है, बहुत से लोग ईस्टर भी बोलते हैं, लेकिन सही जो है रेजरेक्शन डे। रेजरेक्शन डे मतलब पुनरुत्थान दिवस। ठीक है, इस दिन जी उठने का समय था, यीशु मसीह जी उठे थे। ठीक है, इसलिए आप लोग को वो नहीं करना है कि वो सब एग लगाते हैं, हमने भी स्टेटस वाला एग लगा दिया, ईस्टर एग, ईस्टर वाला अंडा। ठीक है, लेकिन जो सही बात है, ईस्टर का मतलब जो सही बात है, यीशु मसीह जी उठा। ठीक है, हमारी बीमारियों पर, श्रापों पर, हमने जो पाप किया था उस पर जय पा ली यीशु मसीह ने, और हम सब भी जय पा गए। ठीक है, क्योंकि हम सब कौन है, हम सब कौन है, कौन है, किसी को पता है हम सब कौन है? यीशु मसीह है। हम सब यीशु मसीह हैं। हाँ, यीशु मसीह के जैसे हैं हम लोग। भैया हम लोग यीशु मसीह के बेटे, हम लोग यीशु मसीह के पुत्र हैं। हाँ, हम सब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं हम जीसस के। ठीक है, तो जीसस ने प्राइस पे किया तो अधिकार जीसस को मिला, तो हम सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम सबको भी शैतान को पटक के मार सकते हैं, है ना, शैतान को हरा सकते हैं हम लोग। गाना गाते नहीं है, जय मेरी है, मैंने शैतान को हराया। ठीक है भैया, हम लोग वही करवाने वाले हैं आज। समझ रहे हो? तो जय हम सब की है। ठीक है, जीसस ने प्राइस किया तो हमारे पास जय मिल गई है। अगर जीसस प्राइस पे ना करते तो आप कभी नहीं चंगे हो पाते, हम कभी दुष्ट आत्मा को नहीं हरा पाते, कभी शैतान को नहीं हरा पाते। लेकिन जीसस ने प्राइस पे कर दिया है, आज हम जय पा सकते। बहुत बड़ी चीज है ये, समझ रहे हैं आप लोग? रेजरेक्शन डे बहुत बड़ा समाचार है, बहुत बड़ा संदेश है जीसस का, जो पूरी दुनिया में लोगों को बताया जाता है। आप भी कभी आपके दोस्त पूछे क्या होता है ईस्टर, आप उन्हें बताइए। ठीक है, ये मत बताइए कि एग से खेला जाता है, अंडे से ईस्टर एग घर में सजाया जाता है, ये सब कुछ फालतू की चीजें मत बताइए। जो सही बात है, यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। अगर तुम विश्वास करोगे, जीसस तुम्हारे जीवन में काम करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप प्रार्थना करोगे, लोग सही हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको, हम सबको अधिकार मिल गया है। अधिकार कौन सा मिला? हम सब संतान हैं। जीसस ने जैसे जैसे चंगा किया, पता है, जीसस अंधों को आंखें दे देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, वही सब अधिकार हम सबके पास भी है। आप लोग विश्वास करते हो आपके पास भी अधिकार है, वो है कि नहीं? कौन कौन विश्वास करता है कि आप भी प्रार्थना करोगे लंगड़े चलने लगे? ठीक है, आप भी विश्वास करोगे तो होगा काम, लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास करना है। ठीक है, शक नहीं करना है कि अरे होगा कि नहीं होगा। आप लोग क्या हो? हम सब क्या है? जीसस की संतान है, सब बच्चे जीसस के बच्चे हैं। ठीक है, और बच्चों का होना क्या होता है? उनके पास भी अधिकार होता है, अनुग्रह और पवित्र। आप लोग वीडियो ऑन करके बैठा करिए। ठीक है, हम सबके पास क्या अधिकार है? पेरेंट्स के पास, हम बच्चों के पास ही अधिकार आता है ना। पेरेंट्स हमें, जब दुनिया से पेरेंट्स जाते हैं तो हमें क्या देके जाते हैं? हमें सब कुछ देके जाते हैं ना। अधिकार बच्चों पर आता है। वैसे ही जीसस के हम सब बच्चे हैं, तो हमारे पास भी एक अधिकार है। ठीक है, हम सब भी शैतान को कहेंगे भाग तो भाग जाएगा वो, क्योंकि हम सब क्या है? जीसस के बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, बहुत प्रार्थना करिए और अधिकार को यूज करिए। और ये अधिकार क्या होता है? बाइबल के वचन होते हैं। ठीक है, अधिकार, जितने भी अधिकार लिखे हैं
जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन याद करते हो, तब अधिकार को जानते हो। लेकिन वचन नहीं याद करोगे तो आपको कोई अधिकार के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सारी अधिकार क्या है? बाइबल के वचन है। ठीक है, आप जितना वचन पढ़ते हो, उतना आपके पास अधिकार आता है शैतान को हराने का। लेकिन वचन नहीं याद करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जीसस ने मुझे ये भी अधिकार दिया है, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। तब पता चलता है जब आप वचन याद करना शुरू करते हो। इसलिए याद करिए, जीसस ने तो प्राइस पे कर दिया, लेकिन आपको उस अधिकार को यूज करना है। कई बार बहुत से लोग यूज नहीं करते अधिकार को, शैतान को भगा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं कि जीसस ने वचन में बोला ही है। बहुत लोगों की बाइबल घर में पड़ी रहती है, जिंदगी भर, साल में एक बार उठा लेते हैं या महीने में एक बार उठाएंगे, वचन याद ही नहीं रहता है, तो अधिकार के बारे में कैसे पता चलेगा, है ना? लेकिन हम एवरी डे वचन याद करेंगे और हमें पता चलेगा कि जीसस ने मुझे ये अधिकार दिया है। जीसस ने बोला यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं देगा। मुझे जीसस ने अधिकार दिया है, मुझे संभाला है, मुझे कोई गति भी नहीं होगी। जीसस ने मुझे शैतान पर हराने का अधिकार दिया है, मैं कभी हारूंगा नहीं। ठीक है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। जब आप वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप जयवंत से बढ़कर हो, आप हरा सकते हो शैतान को। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया रेजरेक्शन डे कितना बहुत ज्यादा प्रीशियस मैसेज है, बहुत कीमती मैसेज है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों रेजरेक्शन डे होता है? बिना रेजरेक्शन डे के अलावा हम पूरी बाइबल इनकम्प्लीट है ना। अगर ये संदेश बाइबल में ना हो, यीशु मसीह जी उठा, पूरी बाइबल वेस्ट है। समझ आ रहा है? अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो क्या होता है? ये पूरी बाइबल के वचन खराब है। सुन रहे हो? यीशु मसीह जिंदा है तभी तो ये सारी बाइबल के वचन हमारे लिए काम आ रहे हैं। ठीक है, ये बाइबल की किताबें सारी बातें जीवित इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो, आपके जीवन में काम आती है कि नहीं बाइबल के वचन? हाँ, यस भैया। ठीक है, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा भागती कि नहीं, चंगे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वचन जीवित है। वचन जीवित है और हमारा यीशु मसीह भी जीवित है ना? आपको पता है ना यीशु मसीह जीवित है कि नहीं जीवित है? यस भैया। यस भैया। इस बात की गवाह है आप लोग भी, यीशु मसीह जिंदा है। ठीक है, हम सब क्या है? यीशु मसीह के गवाह है कि नहीं है? और गवाह को क्या करना पड़ता है? जाके दूसरों को बताना पड़ता है कि देखो यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकते हैं, यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? यस भैया। वचन याद करो और जीसस ने जो आपको अधिकार दिया यूज करो उसे। ठीक है, आप छोटे हो सकते हो लेकिन आप बड़ी बड़ी चीजों को ढा सकते हो, हरा सकते हो। क्यों हरा सकते हो? बाइबल के वचन अगर आपको याद है, आपको विश्वास है कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं भी हरा सकता हूँ शैतान को, आप हरा दोगे। ठीक है, ओके। सो आप लोग जरूर से वचन याद करते रहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखिए, और जो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है रिजरेक्शन डे पर, ईस्टर पर, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया और हमें अधिकार दे दिया है ताकि हम सब भी जय पाए। ठीक है, सो आप लोग वचन में पढ़ते जाइए और वचन, बहुत सारे वचन याद करिए और सीखिए ताकि आप भी लोगों को बचा सके, लोगों को बता सके कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, यीशु मसीह जिंदा है। ठीक है, ये संदेश आप लोग और लोगों को, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो सब भी जीसस के बारे में जाने कि हाँ जीसस जीवित ईश्वर है, ताकि वो लोग भी अपने घर में जाके बताएं कि मेरे दोस्त ने बताया कि जीसस जिंदा ईश्वर है, प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक
ठीक है, बाइबल की बातें जीवित है। ठीक है, बाइबल कहती पाप मत करो, झूठ मत बोलो, बहुत सी चीजें सिखाती है, अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, जब आप दूसरों को, दोस्तों को सिखाओगे तो वो भी बहुत खुश होंगे, ये तो मेरा दोस्त बहुत अच्छी बातें सिखाता है। ठीक है, वो भी इस तरीके से वो जीसस को जानेगा। ठीक है,